हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। वॉइस एंड वीडियो आ रही है। मैं जल्दी से बता दूं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आप लोगों की क्लासेस का गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरे को आना पड़ा है। अभी मैं उठ बैठ भी नहीं सकता खुद से, इतना ज़्यादा कमजोरी मुझे लग रही है। हाँ, तो अभी बस काफ़ी मुश्किल चल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। अभी बस दवाइयों पे जीवित चल रहा हूं मैं, ये समझ लो आप, है ना। चलिए शुरू करें मामला हमारा। हाँ जी, जिनको वॉइस इको आती है, रोज रोज बोला हुआ है, एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन कर लिया करो। रोज रोज सेम बात बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है हमारे को। क्या लगता है आपको, है ना। रोज रोज सेम बात मत किया करो। जिनको भी वॉइस का इशू आता है रीज्वाइन कर लिया करो, एग्जिट करें, सही हो जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की बच्चों के काफी मैसेज आ रहे थे, पैसा लेके खा गया, भग गया हमारा पैसा लेके। तो मैंने कहा चलो यार आ जाते हैं एक बार, कोई बात नहीं। पैसा लेके नहीं भगा था, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रोज की 15-20 टैबलेट चल रही हैं, अभी इसी हालत में चल रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हुई है। ऐसा लेके नहीं भगा था आप लोगों का। शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। थोड़ी आवाज हो सकता है हीटर की आ रही हो तो डोंट, वो हीटर चला रखा है तो बुरा मत मानिएगा। आई थिंक इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होगी, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं ना। चलिए, तो भाई आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई की थी, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। ये सारा खेल हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ये क्या हो रहा है। एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड रुकना प्लीज। कोई सेटिंग में इशू आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक सेकंड प्लीज। टेक्निकल टीम बड़ी कंजूस है। मेरे को मेरे नंबर पे एक्सेस ही 2-2 महीने के लिए देती है, फिर मेरा एक्सेस ही उड़ा देती है। अब मैं कमेंट्स कैसे देखूंगा। अब काजल के अकाउंट के लिए बोल, क्या यार, टेक्निकल टीम बड़ी कंजूस है यार हमारी। मेरे को एक्सेस हटा देती है टाइम टाइम पे कि भाई फ्री में पढ़ा रहा। अरे यार, मेरे को तो एक्सेस दे दो गधो, मुझे एक्सेस नहीं देती मेरी टेक्निकल टीम। बताओ कैसी गधी टेक्निकल टीम है, बताओ। मेरे को परेशान कर देते हैं लोग। मेरा एक्सेस हटा दिया मूर्खों ने। एक सेकंड रुकना, काजल के नंबर पे ले रहा हूँ एक्सेस, उससे वो कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा अदरवाइज मैं आपके। इन मूर्खों ने मेरा ही नंबर का एक्सेस हटा दिया है। बताओ, ऐसी मूर्ख टीम है मेरी, बताओ। सोचो, मैं देख नहीं पा रहा ना आपके कमेंट्स। एक सेकंड रुकना, आप चल जाएंगे शायद। हाँ ठीक है, ओके ना, ओके अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर लेट, क्लास शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं क्लास आज की आपकी ये। लेट अस बिगिन। सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस। टेंशन मतलब यार, हर्षल ने कमिटमेंट दिया तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। थोड़ी तबीयत कभी कभार हो जाती है मेरी, रोज नहीं, बहुत टाइम बाद इतनी खराब तबीयत हुई है। लेट अस स्टार्ट। देखिए, लास्ट क्लास की जब हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम को बहुत बारीकियों से पढ़ लिया था। फैक्टर्स और मल्टीपल्स को काफी बारीकियों से पढ़ लिया था, राइट। कोई बात नहीं बेटा, नो सिंपैथी प्लीज, मेरे से सिंपैथी मत दो, मैं कमजोर फील करता हूँ। ऐसे बोलो सर, आप आगे क्लास में सही करके भेजेंगे। सर 1.5 घंटा अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाओ, लास्ट तक आते थे आपकी एनर्जी फुल कर देंगे। सर ऐसा माहौल बना के दिखाओ मुझे क्लास में, वो मत करो अरे सर प्लीज रेस्ट ये वो। अरे नहीं यार, वो बाकियों के लिए, मेरे को ये बोलो 1.5 घंटे तू ढंग से पढ़ा, जो पढ़ाने आया है
तेरे को सही कर देंगे 1.5 घंटे में, ऐसी क्लास पढ़ाएंगे आज। ऐसा बना के रखो, ठीक है ना। टेंशन मत लो तुम, ठीक है। ये सब रखा करो, माहौल माहौल वो नहीं अरे सर ये हो गया, अरे यार हटना, कमजोर फटीचर नहीं अपन, चलो। और बहाने नहीं मारते अपन, ठीक है। तो मेरे भाई फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ जो टॉपिक बच जाते हैं वो टॉपिक होते हैं, एक तो यूनिट डिजिट हमने पढ़ा, एक टॉपिक बचता है डिविजिबिलिटी, जो कि अपने आप में खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्जाम्स के अलावा भी आपको एग्जाम देने जाएंगे तो डिविजिबिलिटी पर सवाल आना गारंटी ही होती है। एक और टॉपिक है जिस पर पिछले 2-3 साल से हर एग्जाम में, मेंस में सवाल आ रहा है। वो कौन सा टॉपिक है? वो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आज हम करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी बैंकिंग में अभी तक बहुत ज्यादा नहीं आया है, मगर पढ़ना जरूरी है, कोई रिस्क नहीं ले सकते हम, सीधी सीधी बात है। मगर रिमाइंडर थ्योरम के बिना कोई एसबीआई आईपीएस पेपर बना ही नहीं रहा, इतना ज्यादा पूछ रहा है रिमाइंडर थ्योरम। दोनों को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले एक चीज जो पिछली क्लास में रह गई थी वो थी परफेक्ट नंबर। मैंने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला, मैंने परफेक्ट नंबर बोला है। भैया परफेक्ट नंबर क्या भला है? मैंने कहा देखिए यार ऐसा है, 3 साल पहले मैंने बैंकिंग में पहली बार परफेक्ट नंबर लिख दिया था बेसिक्स में। बच्चे बोले सर आपने गलत पढ़ाया है। मैंने कहा गलत क्यों पढ़ाया है? सर ये तो 1, 4, 9, 16, 25 होते हैं ना। मैंने कहा नहीं बाबू, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आज मैं तुमसे परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूं, तो परफेक्ट नंबर, बच्चों ने कहा नहीं सर ये सब नहीं आएगा। उसी के अगले साल, पिछले 2 साल पहले परफेक्ट नंबर एग्जाम में आ चुका है। क्या है ये परफेक्ट नंबर, जानेंगे। एक नंबर जब मैं 6 लिखता हूं ना मेरे भाई, 6 के फैक्टर्स, अब आपको फैक्टर्स और डिवीजन का मतलब समझ में आता है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आज मैं आपसे परफेक्ट नंबर की बातें कर पा रहा हूं। 6 को 1 डिवाइड करता है, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है। अगर आप इसके सारे फैक्टर्स को जोड़ दोगे तो आपको पता लगेगा 6 और 3 9, 2 11 और 1 12, जो कि इस 6 का क्या है, डबल है। ऐसे सिचुएशन में 6 को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जब सारे जो डिविजर्स हैं उनका सम उस नंबर का डबल हो जाए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे कि एक नंबर और होता है, वो होता है 28। 28 के फैक्टर लिखते हैं एक बार ना, 1, 2, 4, 7, 14, 28 इटसेल्फ, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14 और 14 28 और 28 56 हो गया, जो कि 28 का डबल होता है। 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो 6, 28 बहुत रेयरली होते हैं परफेक्ट नंबर। अगला होता है 496। ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं, कई बार यहां तक आपको पता होने चाहिए, आगे की कोई टेंशन मत लेना, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। यहां तक आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? तो एक बार यस सर लिख दो कि परफेक्ट नंबर क्लियर हो गया। सारे डिविजर्स या सारे फैक्टर्स को जोड़ दो तो नंबर के डबल वैल्यू आ जाएगी, वो नंबर होता है परफेक्ट नंबर। सारे फैक्टर्स को जोड़ोगे तो नंबर के डबल वैल्यू आ जाएगी। इससे ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है मेरे भाई। इतना सही टॉपिक है, मगर क्वेश्चन कई बार दे देता है उठा के परफेक्ट नंबर क्या है, फिर आप लोग वहां जाकर देख रहे हो क्या हो गया, सर ने नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक मेरे भाई। अब आती है हमारी डिविजिबिलिटी रूल, या फिर कहें भाजकता के नियम। शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को, ठीक है मेरे भाई। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? और यार एक तो जयपुर वाले बच्चे मुझे बता देना कि आप लोग कहाँ रहते हो, किस तरफ रहते हो आप लोग जयपुर में। मुझे जयपुर वाले बच्चों से एक बार बात करनी थी, आप किस तरफ रहते हो, कौन सा एरिया बैंक एग्जाम्स की कोचिंग का, मुझे बता दीजिएगा। जयपुर वाले बच्चों से मिलने का मन हो रहा है मेरा, जयपुर वाले बच्चों से बिफोर आरआरबी क्लियर मिलने का मन है, मे बी दिस वीकेंड ओनली। मुझे बता देना कौन सा एरिया, ये गुजर की थड़ी और ये गोपालपुरा मोड़ और ये मानसरोवर, इधर वाला एरिया सूटेबल है ना आप लोगों को? बता देना मेरे को, ठीक है। मिलूंगा जयपुर वाले बच्चों से इस बार, मैं आ रहा हूँ मैं 3-4 दिन बाद, ठीक है। चलिए, तो डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाजकता के नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बस बस शांति से देखें। देखें, पहला रूल आता है 2 के मुकाबले, बस अब अपने अपने शहर का नाम नहीं लिखेंगे। 2, 2 से भाजकता का नियम क्या है? नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। पकड़ में आता है आपको?
इवन नंबर होना चाहिए, 2 तो सबको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कोई समस्या तो नहीं किसी भाई को? हाँ जी मेरे भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? जल्दी से बता दो, 2 में कोई टेंशन नहीं है ना? जिनको भी इश्यू आ रहा है क्लास में ज्वाइन में आवाज में, रीज्वाइन कर लो एग्जिट करके। बात आती है 3 की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है 3। कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है, वो नंबर लिखा 387। अब 387 को बाबू क्या करना है, 3 को, 8 को और 7 को आप जोड़ दीजिए। कितना आता है सर? 18 आता है। क्या 18 3 से डिविजिबल है? सर 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 3, then that number is also divisible by 3. Clear to everyone? यहां तक क्लियर है? कोई भी नंबर हो, उसकी डिजिट्स का सम अगर 3 से भाग खा रहा है तो वो नंबर भी 3 से भाग खाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चेक करिएगा, ठीक है मेरे भाई? बताइए 9103 सबके बारे में बताइए। कप्सल रख लेता हूँ यार, एक मुंह में खांसी नहीं उठेगी। हाँ जी, क्या आ रहा है देखें। पहला क्या कहता है भाई? पहला कहता है 9 और 3 12 और 1 13, 3 से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है ना? 7 7 14 4 18 3 21, हाँ। 5 और 1 6, 5 और 1 6 6 12, हाँ। 7 7 14 और 4 18, ये भी है। पहला नो है, बाकी सब यस है। समझ में आता है? 3 की डिविजिबिलिटी में आई थिंक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना? अब आता है डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास 4 का, ठीक है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, धर 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 धर, अगर लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट्स, इनसे जो नंबर बन रहा है ना, इफ डिविजिबल बाय 4, then number is also divisible by 4। प्लीज यार, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ गंदी आवाजों से, प्लीज माफ करना यार आज, है ना? प्लीज बियर विद मी, मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़ा पाऊँ यार, ठीक है? प्लीज बियर विद मी। हाँ जी, समझ में आई बात आपको? कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, हमें ये कहा जा रहा है कि उस नंबर में लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल है, उनसे बनने वाला नंबर, तो वो इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें हम लोग मेरे भाई, देखें 752 एक नंबर लिखा मैंने, 17071292 मैंने एक नंबर लिखा मैंने, 230714 एक नंबर लिखा मैंने, 5656561134 एक नंबर लिखा मैंने। 4 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है भाई? लास्ट के 2 डिजिट 52, 13 चौके 52, डन। 92, 23 चौका 92, डन। 14 4 से डिविजिबल है? नो। 34 4 से डिविजिबल है? नो। 1 एंड 2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, आप लोग सीखते जा रहे हैं।
4 भी क्लियर हो गया सभी को, राइट। अब बारी आती है किसकी, 5 की। 5 बहुत इजी नंबर होता है। इफ नंबर एंड्स विद 0 और 5, या तो 0 पे एंड हो रहा होगा या 5 पे एंड हो रहा होगा, सिंपली आप बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाई 5। एग्जाम्पल क्या होंगे, 1710, 2305, 359, 41670। डिविजिबल, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल। क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई किसी को? हाँ जी मेरे भाई, चलें आगे। अब आती है बारी 6 की। 6 बहुत सिंपल है, 6 में कुछ रटना ही नहीं होता। 6 कहता है भाई अगर 6 से हूं तो इसका मतलब 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। आप है ना किसी भी नंबर को जब आपको दे देना, कल को क्या होगा ना, बहुत अजीब अजीब से नंबर भी आएंगे, है ना। जैसे 72 एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है डिविजिबिलिटी के लिए, तो 72 की कंडीशन तो मैं तुमको घर पे रटा के नहीं भेजूंगा। 91 इन दिनों फेवरेट चल रहा है एग्जामिनर का। 1001 फेवरेट चल रहा है एग्जामिनर का, मैं तुमको एसएससी में 1001 पे क्वेश्चन हर साल आ रहा है आजकल। 99 फेवरेट चल रहा है एग्जामिनर का, तो 99 का रटा के थोड़ी भेजूंगा। हमेशा ध्यान रखना, दो को प्राइम, मैंने प्राइम नहीं बोला, नॉट नेसेसरी प्राइम, दो को प्राइम नंबर में इनको तोड़ लेना और इनका भाग लगवा लेना, ठीक है। जैसे कि 6 का भाग लगाना है तो 2 और 3 दो अलग अलग चीजों में तोड़ लिया मैंने, जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल जो होगा, ठीक है, जो बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। जैसे कि ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 6 15, 3 से भी है, डन। 18 और 7 25, नो। 6 यस, 15 और 3 18, यस। दूसरे को छोड़ दीजिए, 1 3 एंड 4 जो है 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या यहां तक सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी मेरे भाई, क्लियर है? चलो, एक ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा, पूछ लो, कहो तो पूछ लो। चलो, इसकी यूनिट डिजिट बता दो यार। ऐसे ही मन कर जाता है मेरा, बीच में पागल आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, कुछ भी दिमाग में आता रहता है, पूछ लेता हूँ क्या ही है ना। चलो बताओ, तब तक हीटर की गर्मी खाऊं थोड़ी सी में। बताओ बताओ जल्दी बताओ, सब एक ही साथ मल्टीप्लाई में है। हाँ आकाश भाई बिल्कुल, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सबका आंसर सही चाहिए मेरे को। ये सब तो मैं पूरे बैच में करता रहता हूँ, पुरानी चीजें पूछता रहता हूँ, तभी तो आपका रिवीजन प्रॉपर चलेगा ना, है ना भाई। जरूरी है ये चीज, तो सही बता रहा हूँ मैं। वाह भाई वाह। हाँ जी सर, 0 5 8 बहुत तरह के आंसर आ रहे हैं। अब मुझे संभालना पड़ेगा मामला। आप तो पढ़ के नहीं आए हो, 2-3 दिन का ब्रेक मिला आपको, फिर भी आपने पढ़ाई नहीं की है, बताओ। 0 8 4 5 1, क्या बात है, 4 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, बताओ सारे आ गई आपकी डिजिट्स। ये ऐसा कैसे कांड कर दिया आप लोगों ने?
यूनिट डिजिट है, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, 1 का तुम मतलब ही नहीं रखूंगा, तुम हट जाओ यहां से और तुम भी हट जाओ। 3 की पावर 23 है, 3 मतलब 3 9 7 1 चलता है, तो 3 9 7 1 यहां से 7 आएगा। हाँ जी, 7 कैसे चलता था? 7 9 3 1, 7 9 3 1 7 9, ये 9 आएगा। 2 की पावर 12 कैसे चलता है? 2 4 8 16 है ना, 2 4 8 6 फिर 2, 2 4 8 6 परफेक्ट जाएगा ये तो 6 बार है ना। 9 7 63 गुणा 6, लास्ट में 8 है। ठीक है, लास्ट में 8 आएगा। ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे। क्या गलती की आप लोगों ने मुझे नहीं पता, 0 1 7 6 5 पता नहीं क्या क्या निकाला है, आंसर 8 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलूं? कहां टकरे हो आप लोग, क्या गलती करते हो मुझे बताओगे? क्या समझ नहीं आ रहा? आप ये कैसे कर देते हैं? कोई जादू थोड़ी कर रहा हूँ, पिछली क्लास में सिखाया तो है कैसे क्या कर देते हैं। पिछली क्लास में सिखा रहा था, तुम क्या सो रहे थे क्या उस समय क्लास में? तुम लोग क्या हो गया बताओ मुझे, कहाँ डाउट आता है इसमें तुम लोगों को? ये दोबारा तो समझा दूंगा, 1.5 घंटा समझाया था तब कहाँ चले गए थे तुम लोग? दोबारा तो मैं 5 बार समझा दूंगा तो तुम तो 3 महीने बाद भी सेम चीज पूछोगे। पिछली क्लास में कहाँ थे तुम लोग, मैं जानना चाह रहा हूँ। तुमको साइक्लिसिटी पता है? तुम पढ़ के आए हो साइक्लिसिटी? है, पढ़िए साइक्लिसिटी? नहीं, आज ज्वाइन हुए हो तो फिर पढ़ो ना पिछली क्लास, आज ज्वाइन हुए तो फिर इसको क्या है? क्या करते हो तुम लोग? प्रैक्टिस नहीं की तो मजे करो, फिर तुम लोग इस बैच के काबिल नहीं हो भाई। तुम 3 दिन के बाद भी अगर रिवाइज करके नहीं आ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की प्लान करना शुरू कर दो। तुम लोग अभी इतना बहुत कीमती टाइम वेस्ट करना शुरू हो गए हो मेरे भाई। बैच की शुरुआत में तो जोश बना के रखो, वरना नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, इस साल मत करना। अगर आप 3 दिन भी रिवाइज नहीं करके आ रहे हो तो दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग जो आप कर रहे हैं अभी इस समय अपने साथ में। बाकी आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, इतना फालतू टाइम नहीं लगाना है भाई इन चीजों में। ये मतलब ये तो चीजें इजी है, पिछली क्लास में पढ़ाया सब कुछ। अभी तो अभी दिक्कत है, जब मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ आज से 3 महीने बाद, तब ये पूछूंगा तब तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी, फिर क्या करोगे तुम लोग? अरे रिवीजन स्ट्रेटेजी का नाटक कुछ नहीं होता, यूट्यूबरों ने बना रखा है, कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। यूट्यूबरों के व्यू आते हैं, ऐसा रिवीजन नहीं करेंगे 90% लोग गलत हो जाएंगे, 99% ने ये किया, ये कैची थंबनेल्स हैं। इन चक्करों में मत पढ़ो, क्लास पढ़ा करो दोबारा घर पे बैठ के, जो पढ़ाया जाता है नोट्स पढ़ो अपने एक बार, क्लास वापस देखा करो पूरी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। 100% लोगों ने ये टेक्निक मान ली, 3.33% लोगों ने ये कर दिया, ये सब कचरा है यार यूट्यूब पे, सब बकवास है, सब कुछ नहीं होता। जो पढ़ा दिया उसको वापस पढ़ो। तुम लोग ढूंढते हो शॉर्टकट, स्ट्रेटेजी दे दो, हैक दे दो, अरे कुछ नहीं होता हैक यार, पढ़ो तो सही। तुम पढ़ते नहीं हो, 3 दिन बाद क्लास हो रही है, होश ही नहीं है, तुमने नोट्स ही नहीं देखे कोई यार। तो भाई यहाँ पर नोट्स दिए मैं तुमको 3 के, 4 के, 5 के और 6 के। अब हम बढ़ेंगे आगे, 7 पे आएंगे। स्ट्रेटेजी यही है, ये क्लास वापस से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दिए जाते हैं टेस्ट दो, यूट्यूब जो क्लास हो रही क्लासेस पढ़ो, बस। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, फालतू की बातें होती है यूट्यूब पे आके नाटक करना, ये स्ट्रेटेजी है, उससे कुछ नहीं होता इन सबसे। 6 की जगह पर 2 नहीं आना चाहिए, कहाँ बेटा 6 की, इसकी 6 की जगह 2 की पावर 12, क्यों? ये तो रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के, क्या हो गया मतलब? क्या चाह रहे हो आप? है जी निकिता गोयल जी, पढ़ लो, है ना, पढ़ा लो। 12 4 से डिविजिबल नहीं होता, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 नहीं होती है, तो 6 ही तो आएगा, 13 पे आएगा ना 2। ध्यान दो भाई, ध्यान दो यार, इतना ऐसे मत करो, फिर मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा कैसे? नंबर सिस्टम अगली क्लास में खत्म कर दूंगा, आपको पता है बात ये। आपका एक चैप्टर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा के, खत्म है चैप्टर, अलजेब्रा शुरू होने वाला है आपका, पता है आपको? नंबर सिस्टम ओवर हो गया और आप अभी वहीं अटक रहे हो, ध्यान दीजिए प्लीज। खैर, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पे। चैप्टर खत्म होने वाला है पहला आपका, अब आप देख लीजिए रिवीजन कितना किया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए 7 की बात मैं करता हूं, ठीक है। मुझे कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे नंबर दे दिया मान लीजिए
7203 एक नंबर दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है, ठीक है, उसका करना है डबल, और आगे जो बच रहा है उसमें से माइनस कर दो, यानी कि 3 का करा डबल 6, 720 में से 6 माइनस कर दो। जब आपको लग जाए कि यार 7 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये, आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से फिर यही काम कर दो। 714 है, लास्ट डिजिट 4 है, 71 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 63। पता है 7 से डिविजिबल है, अगर ये सब 7 से डिविजिबल आ रहे हैं तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। बात समझ आ रही है? यूनिट डिजिट को डबल करके बाकी नंबर में सब्ट्रैक्ट करो, जब तक ना समझ में करते जाओ करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जहां भी आपको लगे 7 से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एक और नंबर ले लेते हैं रैंडमली। 1 2 3 4 7 एक नंबर ले लिया, ठीक है। सबसे पहले 1234 में से कितना घटाऊंगा, 14 घटाऊंगा, 7 का डबल किया, कितना आ जाएगा 1220 आ जाएगा। क्या इसमें समझ में आ रहा है आपको? 1220 7 से डिजिट होता है, नहीं होता, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 122 में से फिर से 0 हटा दो, 122 आ गया। क्या 122 के बारे में आपको पता है? नहीं पता। फिर 12 में से 4 घटा दो, 2 का डबल करके। 8 के बारे में पता है, हाँ यार 7 से डिविजल नहीं होता, तो ये नंबर 7 से डिविजल नहीं है। जहां तक खींच सकते हो बस यूनिट डिजिट को डबल करके माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां तुमको पता लग जाए है कि नहीं वहां रोक लेना, आंसर निकल जाएगा। जहां जिस स्टेप में रोकना चाहो तुम्हारी इश्यू है, तुम्हारी मर्जी, कोई कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? जैसे कि ये नंबर मेरे को दे दिया, ठीक है, 77014, इसमें से क्या घटाऊंगा, 7 में से गए 14, 77000, ये आ गया 7 से डिविजन, दिख रहा है तुम्हारे को? ओके, ये भी होगा, ठीक है। तो 7 का मतलब ये जहां तुमको रोकना रोको, कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनिट डिजिट को डबल करके बाकी नंबर में से माइनस करते चले जाना मेरे भाई। ओके, मैं आ रहा हूं 8 पे, ठीक है भाई। 8 बहुत इजी होता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, नंबर 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 नंबर, अगर लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर, ये नंबर जो है ना, 3 लास्ट 3 डिजिट से जो बनता है, ये अगर 8 से डिविजिबल है, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? हाँ जी, जैसे कि 8512, देखते बोल सकता हूं 8 से डिविजिबल है, क्यों? 512 जो है 8 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 8 का क्या है, क्यूब है। तो देखते बोल दीजिए ये आपका 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही? 762640, 640 8 से डिविजिबल होता है 80 बार, हाँ, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ में आ गई? लास्ट 3 डिजिट अगर आपको पता लग गया 8 से डिविजिबल है वो नंबर, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, कोई उसमें तोड़ नहीं है, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ जी, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट का गेम चलता है, नथिंग एल्स। ओके भाई, आगे चले, आते हैं गेम करने 9 का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। 9 9 कहता है भाई देख ऐसा है, मैं 3 तूने देखा था, 3 के बारे में क्या कहता था यार? 3 कहता था कि सबको जोड़ दो तो 3 से डिविजन होता है। 9 कहता है मैं भी वैसा ही हूं तो 3 का पिताजी में, 3 को 2 बार तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मेरे अंदर वही प्रॉपर्टी है। सम ऑफ डिजिट्स इफ डिविजिबल बाई 9, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। बस इतनी सी बात है भाई। कहता है मैं 3 जैसा ही तो हूं, और क्या है। वो कहता है भाई अगर 3 को तूने वही वरदान दिया था, जोड़ के 3 से डिविजिबल, तो कहता है 9 के पास भी वही सेम वरदान है, जोड़ के 9 से डिविजिबल। क्लियर टू एवरीवन? चल सकते हैं आगे? क्या हो गया भाई? चलें आगे? चलो, 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 0, है ना? कोई दिक्कत नहीं। 9 का एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं।
निकालो। पहला क्या कहता है, 7 और 2 9 9 18 और 1 19 और 2 21 और 6 27, 3 3 6 4 10 3 13 5 18, 7 और 2 9 और 8 17 और 1 18 और 3 21। क्लियर टू एवरीवन? पहला और दूसरा होगा, लास्ट वाला नहीं होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी था। 10 का तो बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके काम आता है क्योंकि 11 जो है 22 का बट्टे 2 होता है, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग में पाई आने लग जाता है ना, तो मैं बहुत बार 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके और टिक मार देता हूं कि हाँ 11 से डिविजिबल है और इवन भी है तो 22 से भी होगा। फिर मैं पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच इन सबको बहुत जल्दी सॉल्व करता हूँ 22 से डिविजिबल लगा लगा के। तो 11 की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। 11 की कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत बार आपको स्ट्राइक करेगी, 11 कंडीशन ऐसी होती है। सम ऑफ digits at even places minus sum of digits at odd places बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी है। ये जो नंबर आएगा ना, अगर ये 11 से डिविजिबल हुआ देन एंटायर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बोली? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला भाई कि मामला ऐसा है कि जैसे कोई नंबर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है, ये एक नंबर लिखा, तुमको इसमें चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी। क्या करो, अल्टरनेट नंबर इवन और अल्टरनेटिव होते हैं। दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 7 और 5 12 और 8 20, दिस 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 9, दोनों का डिफरेंस कितना है? 11 है। ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है इस नंबर को। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? नो क्यों बोल रहे हैं आप लोग? नहीं होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? है? भांग खा लिए क्या सुबह सुबह? क्या हो गया भाई? जोड़ बाकी नहीं हो रहे तुम लोगों से आज? कोई रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे? चल क्या रहा है तुम्हारे अंदर? है? वीकनेस की दवाइयां मैं ले रहा हूँ, बुखार खांसी जुकाम सरदर्द सब मुझे हो रहा है, हरकतें तुम मूर्खों की तरह कर रहे हो। क्या हो गया है? हैं? जोड़ बाकी नहीं आ रहे आज? अब एक बच्चे का सवाल आया, मासूम सा। बच्चे ने पूछा अगर जीरो डिफरेंस है तो क्या होगा? मैंने उससे पूछा क्या जीरो 11 से डिविजिबल होता है? होता है, इसका मतलब वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए साहब, ठीक है भाई। तो आपके पास 7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो, मैंने आपको बता दिया है। 11 आपको मैंने बता दिया है। और जैसे 1331 है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, 0 11 से डिविजिबल होता है बिल्कुल, तो ये भी होगा। ठीक है भाई, चलें आगे, अगले सवालों पे आते हैं। स्टक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना? वेट कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, कोई इश्यू आ गया होगा नेटवर्क का, कोई बात नहीं। एक और एक करते हैं। सब स्टक लिखोगे ना? लिखो लिखो, शाबाश शाबाश शाबाश, लिख डालो, सब लिखो, स्टक सही हो जाएगा उससे, है ना? लिखो चलो। क्या करें यार, बच्चे हमारे बच्चे हैं। सब लिखो, सब लिखो, स्टक है ना, उससे सही हो जाता है उससे। चलिए शुरू हो गया, है ना? रोज का हो चुका है, 1 मिनट के लिए होता है, मगर तुम लोग फिर भी कोई बात नहीं। इससे ज्यादा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मेंटल लेवल, कोई बात नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पाता सही में इससे ज्यादा मेंटल लेवल की, इससे ज्यादा दिमाग है। चलिए कोई बात नहीं, रोज लिखा करो ना स्टक, उससे सही हो जाएगा अपने आप। कैसी बातें करते हो यार आप लोग। खैर, अब अगर 11 से डिविजिबिलिटी, बच्चे कह रहे हैं और एग्जाम्पल करा दीजिए हमारे को। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, बताइए।
नो, क्यों? 7 और 4 11 और 1 12 और 7 19, 9 और 3 12 और 2 14, 19 में से 14 गया 5, नहीं हो पाएगा। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, बताओ। सोच के बताना तुम भाई। नो, 8 और 6 14 और 7 21, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 3 11, डिफरेंस 10 रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। राइट, बनाओ। जोड़ बाकी में काफी लोगों को समस्या है, जोड़ बाकी नहीं कर पाते हैं बच्चे हमारे, है ना। 5 और 3 8 और 6 14 और 4 18 और 4 22, 6 और 1 7 और 7 14 और 8 22, होगा, बिल्कुल होगा ये तो। 4 और 8 12 और 9 21, 2 और 7 9 और 1 10, बिल्कुल ये भी होगा। 6 और 2 8 और 9 17, 8 4 12 5 17, ये भी होगा। तीनों 11 से डिविजिबल नंबर है। ऑल 3 आर डिविजिबल बाई 11। ठीक है, एक्सेप्ट 1 बेटा, एक्सेप्ट 1 नहीं, 1 भी होगा। ठीक है, 1 भी 11 से डिविजिबल है। तीनों 11 से डिविजिबल नंबर है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से किया करो, प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है आप लोगों को काफी आजकल, पता नहीं क्यों। चला जाए आगे। यहां तक क्लियर सभी को? ये 11 तक का मामला है। अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ, ये 11 तक का चक्कर में होते कैसे सवाल मैं आपको बताता हूँ, रुको। बनाओ। हाँ, डी आंसर आ रहा है मेरे भाई। इफ प्रोडक्ट दिस इज डिविजिबल बाई 12 देन वैल्यू ऑफ पी। मेरे भाई ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, है रिक्वेस्ट। 4864 इंटू 9p2 है, इधर देखेगा, ओए ऊपर देख। 12 से डिविजिबल मेरे भाई, 4 का काम तो यहां पर हो गया, देखो ना, 64 में 4 का भाग लग जाएगा, तो ये नंबर 4 से भाग तो खा रहा है। क्या ये नंबर 3 से भाग खा रहा है? अगर ये नंबर 3 से खा गया तो फिर पी कुछ भी हो सकता है ना, नहीं समझे? अरे भाई ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, इसमें 4 का भाग तो लग रहा है, जो इसमें 4 का तो लग गया, अगर इसमें 3 का भी लग जाए तो फिर पी की कोई भी वैल्यू मुझे क्या फर्क पड़ता है, 12 तो यहीं आ जाएगा, फिर तो 12 से डिविजल हो ही गया, फिर तो पी का कुछ भी वैल्यू रख लो। मैंने कहा 3 चेक करता हूँ। 6 और 4 10 और 8 18 4 22, नहीं 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब अगर इस नंबर को आपको 12 से मल्टीपल बनाना है, डिविजल बनाना है, तो 4 तो आ गया, इसमें 3 जरूर लाना पड़ेगा आपको, है ना। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजल होना चाहिए। 9 और 2 11, पी की वैल्यू 1 हो सकती है 12। 15 के लिए पी बराबर 4 भी हो सकता है 11 के बार, 7 भी हो सकता है। 147 1 मेरा उत्तर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन।
इस तरह के सवाल डिविजिबिलिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, अगला सवाल बताइए। बताएं बच्चे, ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ई बता रहे हैं। देखिए 8 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी, 7K2 8 से डिविजिबल होगा, मगर मुझे निकालनी मिनिमम वैल्यू, कम से कम पे काम हो जाए 8 से डिविजिबल के लिए। कितने पे करें? देखो जो 700 है वो 8 से डिविजिबल होगा ना, या नहीं होगा? 100 में जाएगा 4 बार, फिर 25 2 बार नहीं जाएगा। अरे नहीं जा रहा है तो यार 8 से डिविजिबिलिटी बनानी है ना भाई? किस पर होगी? 702 पे तो नहीं होगा, 512 होता है, उसमें 200 अगर जुड़ेगा, ये भी 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल है, तो 712 पर पॉसिबल हो जाएगा 8 से डिविजिबिलिटी, है ना? 8 8 64, 7 2 8 नंबर 72, 712 मिनिमम नंबर है, जबकि 8 से डिविजिबल होगा। आप लोग क्यों पता नहीं सी ई सब क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ भी रैंडम अल्टप्पा मार रहे हो। बाबू आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो 1 से निकालो ना, 5 के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? 5 से हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 712 है तो उसके बाद नंबर 40 बढ़ रहा है, तो 8 से डिविजिबल नंबर है, 40 बढ़ रहा है, होगा। बट ये मिनिमम पढ़ा करो ना, आपके क्वेश्चन के लिए दिया गया, आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये 752 मार रहा है कोई हमारे बीच में आके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ा बड़ा कीजिए बीच में कभी कभार, है ना? पढ़ते ही नहीं आप लोग, मिनिमम लिखा हुआ सीधा लगाते हैं तुक्के ऐसे। थोड़ा ध्यान दीजिए, पेपर में बहुत बारीक बारीक हमको वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शाबाश, ध्यान दिया कीजिए, ऐसे नहीं हवा में तुक्के मार देते हो आके, नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ा करो सवाल को। चलिए बनाए। हाँ जी मेरे भाई, डी आ रहा है सभी का डी आ रहा है, वेरी गुड। ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो मिसिंग डिजिट पूछ रहे हैं। ठीक है, 4 और 3 7, और 7 14, और 8 22, 8 और 2 10 प्लस स्टार। ठीक है, अब मिसिंग डिजिट, अब देखो, अगर ये 5 हुई, 22 में से 15 जाएंगे नहीं, 3 हुई तो 22 में 13 नहीं, ये भी नहीं, 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 और 1 11 होते ही 22 में से 11 11 आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे, इजी था ये नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अभी करते हैं चीजें। डिविजिबिलिटी की बातें यहां तक हुई समाप्त। ठीक है, डिविजिबिलिटी की बातें यहां तक हुई समाप्त। सर ऑर्गेनाइजेशन कोड किधर मिलेगा iOS लॉगिन के लिए? CZHGM। हाँ जी, अब हम लोग आते हैं किस पे? रिमाइंडर्स पे। तो ये एक ऐसी चीज सामने लगी हुई है, ऐसी चीज सामने लगी हुई जिसपे पता नहीं पिछले 2 साल से क्यों क्वेश्चन आ रहा है। और दिक्कत है कि मुझे लगता था जब क्वेश्चन है कि यार ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं बच्चों, क्या भाग लगाना नहीं आता? बट फिर मैंने देखा हाँ, बच्चों को भाग लगाना नहीं आता है, नहीं आता, ये एक्चुअल बात है। तब मुझे पता लगा कि इसलिए एग्जामिनर दे रहा है कि बच्चों को ये चीज नहीं पता कि डिविडेंड जो होता है वो बराबर, आपको तो पता होगा या नहीं पता आपको भी, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इस पर डीआई आ रही है 2 साल से, तो मैं क्या बोलूं बताओ? मेंस में बच्चे बोलते हैं मेंस टफ है, मेंस टफ नहीं, मेंस बहुत बेसिक पे चले जाता है, बस इतनी सी दिक्कत होती है। ठीक है, आपको तो आता है ना, बस इस पर डीआई आ रही है, 2 साल हो गए, बार बार आती है, पता नहीं क्यों।
ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई। 23 में जैसे इसने भाग लगा दिखा है 4 का, तो 23 में 4 का भाग लगता है तो 4 पंजा है ना, 5 बार जाएगा, 20 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 5 + 3 हो जाएगी। ये डिविजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी को बहुत बड़ी चीज तो नहीं पूछ ली मैंने? बढ़िया, ये भी कर ही लोगे, पढ़ाई है 6ठी 7वीं कक्षाओं में, है ना। ये तो आता है काम में, आपके ध्यान रखना। जैसे 3x² + x - 1 में x + 1 का भाग लगाना, भाग लगाना आता है ना या नहीं आता? ईमानदारी से बोल देना। पता लगा अरे सर नहीं आता भाग लगाना, भाग लगाना नहीं आता तो भाग लगाना पढ़ना पड़ेगा अब आप लोगों को, ठीक है ना। जिसको डिवीजन नहीं आता है भाई, छोटे छोटे भाई बहन कोई हो, गली मोहल्ले में कोई छोटे बच्चा हो, उसकी किताबें लेके पढ़ो। 6 7 की एनसीईआरटी में भाग लगाना दिया हुआ है। मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ भाग लगाना, ठीक है ना। भाग एक तो लगाना है। x का भाग पहले इसमें लगेगा कितनी बार, 3x बार लगेगा, ताकि 3x² आ जाए, है ना। यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 3x बच्चे हुए से मल्टीप्लाई होगा 3x टाइम्स, यहाँ पर 3x लिख दूंगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, x में से 3x गया, -2x हो गया, ये -1 ऐसा कैसा उतार दी सॉरी। यहां से x को लगाया कितनी बार, -2 बार लगेगा, -2x तो पूरा पूरा गया, -2 और आ गया यहाँ पर, जो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये तो कट गए, यहाँ कितना बच गया 1। अल्टीमेटली यू हैव गॉट 3x² + x - 1। जब आप चेक करोगे यू विल फाइंड इट इज इक्वल टू x + 1 × 3x - 2 + 1। जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, यही हमारी थ्योरम होती है। हाँ, 7वीं 8वीं कक्षाओं में दिए हुए हैं सारी चीजें, बेसिक सी चीजें, ठीक है ना। चल सकते हैं आगे। तो वही वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि चाहे नंबर हो, चाहे ये इस तरह के एक्स वाई हो, डिविडेंड हमेशा डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर ही रहेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। 7वीं कक्षा में होता है, ओके ठीक है। अब आती है बातें रिमाइंडर्स के ऊपर आती है, कुछ बातें ध्यान से देखना, बड़ा सुंदर टॉपिक है रिमाइंडर, और मतलब मजा आता है इस टॉपिक में, ठीक है। रिमाइंडर कितनी इजी चीजें होने को तो, बट रिमाइंडर कितनी कॉम्प्लिकेट भी होती है जरूरत पड़ने पर, ध्यान से देखो। 4 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? वन आएगा। अरे बाप रे, या तो कुछ लोग इसको -1 बोलेंगे या फिर बोलेंगे 4 आएगा। क्यों? 4 बराबर 5 × 0 + 4 लिख देते हैं कुछ लोग, या फिर 4 बराबर 5 × 1 और माइनस का क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ये दो चीजें आती है इन जनरली, हम पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, हमारा जनरली मानना होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर हिंदी में बोलिए, हिंदी। मेरे भाई इतनी तो मैंने कोई अंग्रेजी बोली नहीं है जिसको आप हिंदी में बोल रहे हैं। 4 को मतलब हिंदी में और कैसे बोलूं? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा भाई, है ना, थोड़ा बख्श दें आप हमारे को, इससे ज्यादा कहां से बोले हिंदी, ठीक है। चलिए, इससे बड़ी हिंदी नहीं आती मेरे को भाई। चलिए, बात ये होती है जब 4 की पावर 16 को आदमी बोलता है कि 5 से डिवाइड करो, अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? मजा आएगा। अब आता है जीवन का मजा। एक्चुअली क्या होता है ना, रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाह, शेषफल, ठीक है, शेषफल बोलते हैं मेरे भाई। चलिए भाई, है ना। तो रिमाइंडर्स की दो प्रॉपर्टी होती है, मैंने बोला भी था रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय मेरे भाई, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स खराब ना हो मेरे भाई, डोंट वरी। ठीक है भाई, अब सीखेंगे रिमाइंडर्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब तक आपने रिमाइंडर सीखो। देखो रिमाइंडर क्या कहता है कि मैं हूं, पहली बात तो एडिटिव। क्या हूं मैं? एडिटिव। मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे को अलग अलग नंबर्स का रिमाइंडर पता है तो मैं जुड़ जाता हूं। कैसे? जैसे कि तुम बोलते हो 41/5, तुम बोलते हो 83/5, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे?
ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है रिमाइंडर के अंदर। देख लो ऊपर, अभी तुम सॉल्व करने में लगे रहते हो, फिर मूर्खों की तरह फिर दिक्कत होती है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। आजकल 4 क्लास होते ही है ना, तुम लोग भाई भूल भाल गए हो मेरी बातों को। एक ही कंडीशन थी, जब मैं पढ़ाऊंगा शांति से देखोगे बोर्ड पे, फिर तुम अगली क्लास में इधर उधर भागते नजर आओगे हिरण की तरह, मूर्खों की तरह लगे हुए सॉल्व करने में, चिल्वा रहे हैं मेरे से। चुपचाप देखा करो बोर्ड पे जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, सॉल्व कर रहे हैं बैठे बैठे, फिर कल समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी तुम लोगों को। देखो ऊपर, तो भाई ये कहता है मैं एडिटिव हूं। एडिटिव क्या होता है भाई? कहता है भाई 41 में 5 का भाग लगाया, 83 में 5 का भाग लगाया, रिमाइंडर कहता है 1 है, रिमाइंडर कहता है 3 है। अगर ये दोनों नंबर जुड़ जाते 124 होता तो ये 4 आता। इसका मतलब दो अलग अलग नंबर्स पे अगर रिमाइंडर निकाला है तो रिजल्टेंट रिमाइंडर सेम आएगा, चिंता की बात नहीं है। ये बेसिक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है रिमाइंडर की। समझे कि नहीं समझे? कई बार क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई बहुत अजीब अजीब से नंबर दे देंगे आपको, है ना, कुछ भी आपको नंबर दे दिया, क्या टेंशन है ना, तो आप उसको तोड़ ताड़ के बना सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 1010/17 आपको दे दिया है ना, 1010/17 दे दिया, नहीं हो रहा तो आप उसको देख रहा है 510/17 तोड़ लो, 500/17 तोड़ लो। 510/17 आपको पता है रिमाइंडर 0 आएगा, 510 में पूरा पूरा भाग जाता है, खाली इतना काम रह जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को तोड़ सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तोड़ सकते हैं आप नंबर्स को, फिर इसको आगे तोड़ना चाहो या डिवाइड करना चाहो आपकी इश्यू है, मगर बता दिया कि इस तरह से आप नंबर तोड़ सकते हैं। ये होती है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। काम आ सकती है अलग अलग कई बार ऐड करने में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी, जो आपके रिमाइंडर बहुत बड़ा है नहीं सिलेबस में, आपको बस बेसिक डिविडेंड डिविजन वो पता होना चाहिए, और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, इसके आगे क्या रिमाइंडर में 10 थ्योरी है, वो सब बैंकिंग में इतना यूजफुल नहीं है, एसएससी कैट वगैरह में यूजफुल है, आपके इतना ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव कहती है गुणे वाली, ठीक है। अरे अरिजीत दास, तू क्या फॉर्मेट फॉर्मेट थ्योरम का कोई नाश्ता वास्ता करता है क्या? रोज आके फॉर्मेट फॉर्मेट क्यों लिखता रहता है? तेरा क्या इशू है भाई? तू रोज क्लास में, तो क्या नोबेल प्राइज वगैरह मिल गया क्या? इतनी तो मैथ नहीं आई है भाई, जितना तू रोज क्लास में आके एक ही बात लिखता रहता है। क्या हो गया तू है? तेरे नाम के सलमान खान के साथ बंद था क्या तू कहीं? वहां फॉर्मेट आ गया था तेरे को सिखाने कुछ? क्या हो गया भाई तेरे को? रोज रोज एक ही चीज लिखता रहता है, इतना इंटेलिजेंट थोड़ी है जो तू रोज रोज आके क्लास में वही करता रहता है। क्या इशू है तेरा रोज रोज? कुछ तो इशू है इस बंदे का यार, रोज क्लास में एक ही वर्ड लिखता है, पता नहीं क्या कूल बनता है। थोड़ा शांति से बैठा कर अरिजीत दास, अरिजीत सिंह नहीं है तो जितना भाव खा रहा है। रोज आके क्लास में तमाशा करता है बंदा। इसको हटा दो यार, इसको हटा देना चैट से, इसकी चैट बंद कर दिया करो, ठीक है ना। इसकी चैट बंद कर देना अरिजीत दास की, रोज कचरा करता है क्लास में आके मूर्खों की तरह। बाकी वो पढ़ लेते हैं, सबने पढ़ा हुआ है मेरे से, मत टेंशन ले, तू अकेला नहीं है। रोज देख रहा हूँ उसके कमेंट में, रोज इग्नोर करता रहता हूँ मैं, पता नहीं रोज आके यहाँ गंदगी करता है। देखो भाई, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है मेरे भाई? हाँ, फरमेट दास ये इसका नाम। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे, अब आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर सकते हैं? बोलेगा रिमाइंडर बताओ, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है ना। तो टेंशन पालना नहीं, अरिजीत दास जैसा वहम पालना की बहुत ज्यादा आता है। आप क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम लगा देना। कैसे लगाओगे? सर इसमें इसका लगा देना, इसमें इसमें भाग, इसमें इसमें भाग, इसमें इसमें भाग, जो चारों के रिमाइंडर आएंगे ना सर, उनको मल्टीप्लाई कर देना, वही रिमाइंडर फाइनल आएगा। कैसे? 27 का भाग लगाऊंगा, अरे उत्तरी 81 में तो कट जाएगा ना पूरा, रुको। ठीक है, 27 का 78 में लगाया, ठीक है, कितना आएगा भाई? 27 दूनी 54, ठीक है, दूनी 54 आया, कितना आगे चला गया? 24 बढ़ गया क्या आगे? 24, यहां से 24 आ रहा है, फिर यहां से 25 आएगा, फिर यहां से 26 आ जाएगा, फिर यहां से 2 आएगा। यस और नो चेक कर लीजिए। 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। मैं फिर से 27 का भाग लगा सकता हूं इसमें, अगर आप कहें तो, अगर आपकी कृपा हो तो फिर से 27 का भाग लगाना चाहिए। बताएं, जल्दी से सोच के बताएं क्या करना चाहिए हमारे को, क्या करेंगे आप? देखो मैं आपको कुछ कुछ तरीके बताऊंगा, मजा आएगा आप लोगों को, देखते जाना। ये कितना होता है? 600 होता है। ये कितना होता है? 52 होता है, ठीक है।
27 का भाग इसमें लगाऊंगा, यहाँ पर 25 बच जाएगा। 27 का लगाऊंगा, 27 दूनी 54, फिर 6 जीरो, फिर 27 दूनी 54 लग जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, रिमाइंडर 6 आ गया। चेक कर लेना एक बार। 27 गुणा 22 540 और 54 हो जाएगा 594 6। 150/27 करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 27 पंजा 135। 15 आंसर आ रहा है क्या सबका? चेक करिएगा एक बार प्लीज। सबका आंसर 15 आ रहा है क्या? एक बार चेक करिए फटाफट। पंजा 135 होता है, 15 का रिमाइंडर रह गया। चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। चेक करिए आंसर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करते करते। कहां तक पहुंचे आप लोग? हाँ जी, नहीं पहुंच पाए आप लोग मेरे साथ में? नहीं हुआ? 78 79 80 83 यहाँ तक लिखा। 27 से डिवाइड करना था, फिर यहाँ से 24 रिमाइंडर, 25 रिमाइंडर। मैं कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूँ। 26 रिमाइंडर, फिर यहाँ पर 2 का रिमाइंडर आया क्योंकि 83 81 3 बार जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा। फिर मैंने कहा भाई 25 गुणा 24 तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आया होगा, बट हम तो सिखा चुके हैं, आपको फटाक से करना है ना। तो 25 का 24 से आपने किया होगा, राइट? 600 किया, इसका 52 किया। फिर आपने 52 को कैसे किया भाई? 27 एकम 27, 25 का रिमाइंडर, यहाँ 600 को 27 का आपने 22 बार उड़ाया, 27 इंटू 22 किया, 594 आया, 6 यहाँ से आया, 150/27 आया, 15 आंसर आया। किस किस का 15 आया? 15 आया। अब इसमें हम थोड़ा सा, मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज सीखने की कोशिश करिएगा सभी लोग, जो मैं सिखाना चाहता था। मैंने जब 78 79 80 और 83 लिखा, डिवाइड बाई 27 लिखा, 27 दिया होता है 81, यहां पर अगर देखोगे तो माइनस का 3 रह गया, अगर माइनस के हिसाब से लिया जाए। यहां माइनस का 2 रह गया, यहां माइनस का 1 रह गया, और यहां प्लस का 2 हो गया। माइनस और माइनस तो हो गए आपके, प्लस हो गए, -12 मेरा रिमाइंडर आ गया। अगर 27 से डिवाइड लगा रहे हो और -12 आ गया, इसका मतलब आप उसको +15 भी कह सकते हो। डायरेक्ट आंसर ऐसे ही आ जाएगा, आपको प्लस में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज सिखाने के लिए मैंने आपको ये इतना गंदा सम करवाया, जिसको सोच सोच के आप गाली दे रहे थे और लिखना शुरू हो गए, अरे यार क्या करवा रहा है सुबह सुबह। इसकी इंपॉर्टेंस तभी समझ आती है जब बच्चा इस पे हाथ पैर मार के मजबूर हो जाता है, फिर कहता है भाई यार ये क्या चीज सिखाई है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। -12 का तो 15 समझ गए ना, टोटल 27 है। तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, -4 और 1 वाला 5 के साथ में, वही -12 का 15 कर दिया मैंने, ठीक है। मगर इसकी इंपॉर्टेंस आदमी को तभी समझ आती है जब इसमें लंबा लंबा खेल खेल के आता है वो, और कहता है भाई साहब ये क्या करवाया, फिर यहां से हम तुरंत निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और करवाऊं एक दो? समझ में आया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कितनी खतरनाक होती है? और करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी यार मजा आता है इस चैप्टर में, तभी तो कह रहा हूं पढ़ो तो सही। बताओ रिमाइंडर। हाँ दे दिया बेटा, दे दिया। -12 का 15 कैसे है? टोटल 27 था ना जब मैं पढ़ा रहा था, तो कहाँ थे अभी? अभी जब 5 का -1 और 4 किया तब क्यों नहीं पूछा डाउट? -1 को जब आपने +4 लिखा, मैंने समझाया था, तब आप कहाँ चले गए थे बेटा? मुझे थोड़ी थोड़ी बात उस समय इग्नोर कर दिया होगा। फालतू चीज पढ़ाता है हमारा मास्टर तो, है ना। उस समय क्यों नहीं ये बात इस समय क्यों नहीं पूछी आपने डाउट? जब मैंने समझाई थी सेम चीज, उस समय कहाँ चले गए थे आप? पड़ोसी की छत पे झांकने कि पड़ोसी उठा कि नहीं उठा, बताओ। ये समझाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। 4 में 5 का भाग लगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 0 + 4, ये प्लस में आता है। 5 गुणा 1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 और 4 आ जाता है। थोड़ी देर पहले समझाया था, उस समय बच्चों को लगा अरे क्या ही है सर ये सब 1 4, हमको ये सीखना पड़ेगा क्या? ध्यान दिया करो बाबू, है ना, क्लास में। लास्ट स्लाइड में समझाया मैंने जस्ट अभी, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। वही चीज है, सेम चीज, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, जब -12 लिखते हैं, टोटल 27 है, तो 12 के साथ में पेयर 15 का ही बनेगा, सम दोनों का 27 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। दस और 4, अरे बाप रे,
99 में लगता है पूरा पूरा 101 पर बचेगा 2, 103 पर बचेगा 4, 105 पर बचेगा 6, 107 पर बचेगा 8। मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ाने से और आपके साथ मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैंने लास्ट क्लास जब ली थी ना जिस दिन, और जिस दिन यूट्यूब पर उसी दिन पढ़ाया था, उसके बाद से मैं बैठा इतनी देर अभी तक पहली बार हूं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हारे को। आज सुबह 6:45 क्यों, मैं 5 बजे से उठ के बैठा था। मैं काजल को मैंने बोला काजल उठाना मेरे पास, कोई बात नहीं लेता हूँ क्लास। 5 बजे से मैं उठ नहीं पा रहा था, 6:30 बजे मेरी हिम्मत नहीं, मैं गिर गया वापस से 6:45 तक। मैं 4 दिन में इतनी देर तक बैठा पहली बार हूँ सिटिंग पोजीशन में। मैं सिटिंग बोल नहीं आया हूँ 4 दिन से, मजाक नहीं कर रहा मैं, भगवान कसम खा कह रहा हूँ ये बात मैं आपको, भगवान कसम। मैं 12 या 10 मिनट मैक्स टू मैक्स बैठा था कल शाम को। मैं इतनी कमजोरी में था, मैं 10 से 12 मिनट बैठा हूं मैं कल मैक्स, उससे अलावा मैं हिला भी नहीं हूँ पूरे पूरे 3-4 दिन से। आज इस क्लास में आती, और मैंने बोला हुआ था कि अगर कुछ मेरे को हुआ इस क्लास के बीच में तो काजल मैं तेरे को फोन करूंगा, तो नीचे से हमारी मेड दीदी जो है ना वो नीचे रहती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, उनका सर्वेंट क्वार्टर वही है। मैंने बोला था उनको भेज देना कि अर्शल को उठा दो, गेट खोल के पढ़ा रहा हूँ कि उसको बेहोश वेहोश हो जाए तो उठा के बिस्तर में पटकवा दो उसको कैसे भी करके, दीदी और उनके हस्बैंड मिलकर कर देंगे इतना काम। मैं काजल को बोल के आया हूँ इस क्लास के लिए कि अगर मैं बीच में बेहोश हो जाऊं तो मैं बस एक कॉल करूंगा या कोई बच्चा मैसेज पहुंचा देगा, तो मुझे बस वहां तक बेड तक फेंकवा देना कैसे भी करके बिल्डिंग के लोगों से। ये बोल के आया हूँ इस क्लास में, और मगर आपकी दुआओं से इतना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं हम लोग। लिटरली बात हुई है मेरी काजल की आज। चलिए, और वही पढ़ा ही रहे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं हुआ है ना। चलिए, तो मेरे भाई यहां से 2, यहां से 4, यहां से 6, यहां से 8 आ गया, 11 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब क्या है, 4 दूनी 8, छक्के 48, 48 गुणा 8 और भी ये लफड़ा है ना, 48 दूनी 96, 96 गुना 4। सुन रही बात यहां तक, 48 दूनी 96 गुना 4। रोको, कैसे रोके साहब, देखो, या तो तुम 96 से देख लो कि 96 में लगता है -3 बार लगता है, -3 की जगह तुम ऐसा कर लो ना, 11 8 88, 88 में प्लस का 8 लगा लो, यहां पर तुम माइनस का 7 लगा लो, माइनस का 7 लगा सकते हो। माइनस का 56 आ जाएगा क्या मेरे भाई, माइनस का 56 अलाउ नहीं है हमारे को, माइनस का 56 हमारे को अलाउ नहीं है, क्योंकि 11 का भाग अभी लगेगा 55 में 5 बार, ठीक है। और फिर से हमारे पास -1 बच जाएगा, या तो -1 बोल लो या फिर आप 10 बोल लो, चीजें तो आंसर आएगी। 10 बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, जिन्होंने 10 आंसर दिया, मजा आ गया यार, मजा आ गया, ठीक है, मजा ही आ गया। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, 360 और 24 384, उन्होंने 11 का भाग यहाँ लगा दिया, 11 3 33, 5 4, 11 चौक 44, 10 रिमाइंडर यहाँ से भी आ गया। हमने क्या किया, 96 इंटू 4 था, 11 88 और 8 96, यहाँ पर -7 आ गया। -7 समझ रहे हो ना तुम बाबू, 4 में 11 का भाग लग रहा है तो क्या आएगा, 11 इंटू 0 -7, वो है ये, ठीक है ना। -56 में 11 का भाग लगा, -55 5 बार पूरा गया, -1 बच गया, -1 को मैं 10 लिख सकता हूं जब 11 की बात हो रही है, ठीक है। 96 इंटू 4 का समझ नहीं है, 96 में 11 का भाग लगाना भाई, 11 8 88, 8 रिमाइंडर, 4 में लगा, कितनी बार समझाऊं, तीसरी बार समझा रहा हूँ, सेम चीज, -7 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया, -56, फिर 11 का लगाया, -55 में पूरा पूरा, -1 बच गया। -1 लिखो चाहे 10 लिखो, 11 के संदर्भ में बात तो एक ही है, ठीक है। आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, जो मर्जी करो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हारे को, जो मर्जी खेलो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सब सेम ही आएंगे। किसने बोला आधे पॉजिटिव नहीं लगाना आधे नेगेटिव लगाना, मैंने कुछ बोला, मना किया मैंने, जी भर के खेलना, क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टेंशन क्यों ले रहा है, अब तेरे को लग रहा होगा सर यहाँ पे आप अलग खेल कर देते, मैंने कहा खेल देते हैं, ले 96 इंटू 4 है, 96 में -3 लगा लूँ, कोई दिक्कत किसी को, 99 होता है, -3 लगाऊंगा है ना, यहाँ -7 लगाऊंगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, लगा 11 का, कितना आ जाएगा, कुछ भी कर लो यार, टेंशन बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई, समझ आ रहा है। अरे हाँ या ना बोलेंगे ना, अरे बोल दो ना एक बार हाँ या ना। -7 से +4 लगा लो फिर भी हो जाएगा, अरे कुछ भी करो यार तुम, मैं मैथ्स रटाने वाला बंदा हुई नहीं भाई, तुम खेलो तो सही, तुम डांस करो मैथ्स में, फंडा सही है तो कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है, डांस किया करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ आ गई बात। चलो, रिमाइंडर के कुछ सवाल लेते हैं एक बार, उससे चीजें और क्लियर होंगी, है ना। ये करो यार, इजी सवाल है यार, ये कर दो, शाबाश।
सर आप जंगल के सबसे खूंखार शेर हो। अरे बाप रे, खूंखार, आओ है। चलो शाबाश, आप लोगों का सपोर्ट है यार, बस इसी में हिम्मत हो गई मेरी। कुछ रात को कल इशू है, शताब्दी वताब्दी कोई ट्रेन का इशू है क्या कल रात को कोई? कुछ कल रात को कुछ ट्रेन का मिसहैपनिंग हुई है कि देश में, चंडीगढ़ में? ओ, हो, ये तो बहुत बुरा हुआ यार कल। शताब्दी एक्सप्रेस चल गई, टाइम टाइम से पहले चल गई शताब्दी एक्सप्रेस, लोग कुचल उचल गए। अरे यार, अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा है रेलवे पे, बाप रे। हाँ, टाइम से पहले चला दी शताब्दी एक्सप्रेस, और शताब्दी की स्पीड कितनी खतरनाक होती है भाई, बाप रे भगवान। सर्दी में यार एक टेबल लग जाए हाथ पे तो कितना दर्द होता है। ट्रेन कुचल दिया लोगों को, गिर विर गए यार लोग गेट से, अरे हाय भगवान। शताब्दी चलती है 150 के आसपास है यार। चलो, भगवान सबको अच्छा रखे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 13, रिमाइंडर इज 11, चेक करना जरा, 13 से डिवाइड लगाना है ना भाई, 13 से डिवाइड लगाऊंगा तो रिमाइंडर 11 आएगा, ठीक है। 13x+11 की फॉर्म में, राइट, और साथ ही साथ 17y+9 की फॉर्म में भी है। 17 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ लूं, देखो पहली बात तो 9 से घटाने पर सब 17 से डिविजन होना चाहिए, 9 से घटाने पर 132, 145, 119, ये वाला 9 से डिविजन है, 119 वाला तो है ना, 17 के पहाड़े में आता है, बाकी सब 17 के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसमें 9 घटाऊंगा 106, ये भी नहीं होगा, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। और 11 घटाने पर 13, 11 घटाऊंगा तो 117, 13 नंबर 117, सी आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा सवाल बनाया रिमाइंडर का इसने, है ना। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर बताइए, लगाओ दिमाग। हाँ, बनाओ फिर बनाओ, इतनी जल्दी? कहता है एक नंबर है 899 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 63 आता है। कोई नंबर 899 से डिवाइड किया है तो कोशेंट उसका x होगा, रिमाइंडर 63। नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर n है, उस नंबर को ऐसे लिख सकते हो आप, हाँ कि ना बताओ ना। 899 से डिवाइड किया, x बार किया होगा, 63 रिमाइंडर आएगा, तो उस नंबर को ऐसे लिख सकते हो ना, डिविजर बराबर, सॉरी डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक बराबर भाज्य गुणा गुणनफल प्लस शेषफल, हिंदी वाले बच्चे। इसी नंबर को 29 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें 29 का भाग लगाना है, मैंने कहा लगाते हैं। यहाँ पर 29 30 87 2 9, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, ये तो 29 में पूरा जाएगा। रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर अलग अलग तोड़ना है हमारे को, है ना, तो हमने इसको अलग तोड़ लिया, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। इसको अलग तोड़ लिया, ये तो 29 में पूरा भाग जा रहा है। 58, 5 बच गया, 5 रिमाइंडर लग जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर मस्ती के साथ लग रही है मेरे भाई, ठीक है, बनाओ।
बनाओ मेरे भाई, शाबाश। हाँ जी, बताएं क्या आ रहा है। सी देखें, एक नंबर n जब डिवाइड बाय 6 से होता है रिमाइंडर 4 आता है। 6 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 4 है मेरे भाई। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाय 6? जब भाई 2n लोगे, 2n मतलब 6 दूनी 12x प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड बाय 6। मेरे भाई कितनी आसान बात है कि 12x बाय 6 करूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये तो 6 से डिविजिबल है पूरा पूरा। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। मेरा आंसर भी 2 हो जाएगा। करने मजा आ रहा है? क्वेश्चंस आपको आराम से हो रहे हैं सवाल रिमाइंडर के, राइट? अगला सवाल निकाल लिए। कितने आसानी से बन रहे हैं ना सवाल। फंडे क्लियर होने की देर होती है बस, आप खुद देख लीजिए। हाँ जी, 23 बता रहे हैं। देखें, एक सर्टेन डिवीजन हुआ, ठीक है। डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। देखो होता क्या है, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 46। रिमाइंडर 46 है, हाँ। डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, यानी कि 230 है डिवीजर, और 10 टाइम्स द कोशेंट है, मतलब कोशेंट 23 हो जाएगा। बस, तो कोशेंट 23 यही तो है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अगला बताइए। हम्म 30 बता रहे, देखिए। कहता है मैंने सर्टेन नंबर इज डिवाइड बाय एन अननोन डिविजर, कोशेंट इज 15, रिमाइंडर इज 7, डिविडेंड भी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू डिवीजर। सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, 457 बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस 30 आ जाएगा डिवीजर, है ना। इजी क्वेश्चन था, पुट करना था खाली। नेक्स्ट प्लीज। 'हाँ जी मेरे भाई, कितना आ रहा है? ए आ रहा है, देखेंगे। When a number is divided by 5, quotient is 12, there is no remainder। अरे यार, ये तो बहुत इजी हो गया। नंबर की वैल्यू सिंपली 60 नहीं हो गई? 12 गुणा 5, 0, रिमाइंडर 60 हो गया। सेम नंबर इज डिवाइड बाई 7, ओके। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 8 56। क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8,4 मेरा आंसर आ जाएगा। ए इज द क्लियर कट आंसर। चलिए एक सवाल और मैं पूछ लूं आपसे, अपने मन से पूछ लूं सवाल, क्या बोलते हैं? चलिए ये आप आंसर बताइए। रिमाइंडर बताना, 2 की पावर 103 को 9 से डिवाइड किया है। बताओ बताओ।
देखें क्या करते हैं आप लोग। इतनी जल्दी मत करो यार, इतनी जल्दी नहीं, जितना तुम सोच रहे हो इतना आसान। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बेटा इतनी जल्दी कैसे निकाल रहे हो आप लोग? ये करिश्मा कैसे कर रहे हो आप लोग? देखो सीख लेना प्लीज, सीख लेना। आप लोगों ने कैसे किया है? देखो इस तरह के जब पावर वाले सवाल आते हैं तो आपको क्या करना होता है, प्लीज सीख लीजिए। जिनको सीखना प्लीज सीख लीजिए मेरे भाई। जब भी पावर वाले सवाल आए तो 2 की ऐसी पावर ले जाओ, आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें 9 के बहुत पास हो या तो रिमाइंडर बनो। एक बात बताओ, बस सब आपका सिखाया हुआ है, ऐसा मत बोलो गलत आंसर लगा, आपका सिखाया हुआ है। सुनो मेरी बात को, प्लीज सीखिएगा, प्लीज सीखिएगा मेरे भाई। देखो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या काम की है, एक बात बताओ इधर। बेटा एक बार प्लीज सुन लो, आई रिक्वेस्ट, एक बार सुन लो। अगर आप में से कोई बच्चा बोले कि सर ये 103 बार है, आपने बताया था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बताया था, बताया था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सर आप 2 बटे 9, 2/9 बराबर 103 बार कर दो। मैंने कहा इससे फायदा तुझे क्या होगा? सर यहाँ से -7 आएगा, फिर मैंने कहा -7 फिर 103 बार आ जाएगा, -7 की पावर 103, तो और बड़ा सम बन गया। इससे तेरे जीवन में आराम आया कि घाटा हुआ? सर ये तो मतलब मौत सी दिख रही है सर, -7 की पावर 109 बार करूंगा, 103 बार करूंगा। तो इसीलिए रिमाइंडर्स के सवाल जब इस तरह के आते हैं तो 2 की पावर से कुछ ऐसा बनाओ जिससे रिमाइंडर तुम्हारा ये मल्टीपल करते समय 1 क्रिएट हो, ताकि 1 को तुम 100 बार, 200 बार, 500 बार, कितनी बार भी करो, छोटे से छोटा रिमाइंडर क्रिएट करवाने की कोशिश करो। ये -7 वगैरह को 103 बार करोगे भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी। तो सर क्या करें? मैंने कहा देख बाबू, ऐसा है कि 2 की ऐसी पावर बता जो 9 के बहुत करीब हो। बता, 9 के हो या 9 के किसी मल्टीपल के हो, बता। 2 की कोई पावर जो 9 के बहुत करीब होती है, बता, सोच के बता, जिससे 1 बनने के चांस हो, तू बता। इसको समझाई तो रहा हूं, आप सुनोगे तो समझाऊंगा, वरना नहीं समझा पाऊंगा मैं। 2 की पावर 3 जो 8 होती है वो 9 के बहुत करीब है सर। यानी सर जब 2 की पावर 3 आप लिखते हो ना 8, उसमें जब 9 का भाग लगता है सिर्फ -1 आता है, और वो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। मतलब 2 की पावर 103 में अब 3 का भाग तो लगता नहीं, 103 में इतना तो आप समझते हैं, अब तो समझते हैं आप लोग, ये 3 का भाग नहीं खा रहा, मगर 102 तो खाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 2 की पावर 102? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या मैं 2 की पावर 102 को 2 की पावर 3 की पावर 34 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे को? क्या मैं 2 × 8 की पावर 34 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं तुमको? क्या मैं इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा दूं? अब 9 का भाग लगाऊंगा 2 में, तो रिमाइंडर कितना रहेगा? -2 रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को भी? जल्दी से बता दो। -2 रह गया। 8 की पावर 34 है, 8 का भाग बार बार लगाऊंगा, -8 में 30, देखो 8 में 9 का भाग लगेगा, कितनी बार लगेगा? -1, फिर -1, -1, -1, -1, -1 की पावर 34 बार और लग जाएगा। आपका रिमाइंडर आप खुद चेक कर सकते हैं, क्या ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी को ढंग से क्लियर हो गया है? हाँ जी मेरे भाई, क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए एक बार और। -2 कैसे? अच्छा -2 नहीं +2 होगा ना, 9 की 0 +2 होगा ना, सॉरी -2 नहीं +2 होगा, गलती मेरी, -2 नहीं +2 आएगा, मेरी मिस्टेक है, 0 + 2 आ रहा है। ठीक है ठीक है, दोबारा बताना, दोबारा बताऊंगा, बट आप लोग वो जो घबड़म घबड़म करके वो 1 0 1 देखते निकाले थे, वो थोड़ा मुझे भी वो भी सिखाओ आपके तरीके। मुझे जरा वो तरीके बताना तुम्हारे वाले, तुमने क्या किया था, क्या गंदगी मचाई थी अपनी अपनी कॉपी, मुझे वो दिखाओ थोड़ा सा। नहीं मैं तो एक बार नहीं 6 बार भी सिखा दूंगा, पर तुमने वो गंदगी क्यों करी थी कॉपी में? आई वॉन्ट टू नो दैट। क्या गंदा किया था कॉपी में, क्या कचरा फैलाया था, जरा देखना चाहूंगा वो चीज क्या की थी तुमने। बिना देखे सोचे समझे बस तुक्का मार दिया होगा ना कुछ भी। 34 कैसे आया बेटा?
आप पहली बार आए हो ना आज क्लास में, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फिर आपको पता लगेगा 34 इंटू 3 102 होता है। थोड़ा सा क्लासेस पढ़ के आइए, आपकी फर्स्ट क्लास है ना ये। यूनिट डिजिट से की, अरे बाप रे, तुम लोग यूनिट डिजिट से भाग भाग लगा देते हो हैं? क्या साइक्लिसिटी से क्या किया तुमने, रिमाइंडर कैसे निकाल दिया? मतलब तुमने किया 2 की पावर 103, अच्छा ठीक है, 100 तक तो तुम्हारा 2 4 8 6 हो गया। फिर तुमने लगाया 2 4 8, तुम्हारे लास्ट में आ गया यूनिट डिजिट 8, भाग लगाया 9 का, तुमने ये जुगाड़ लगाया, अच्छा। फिर तो उससे तो रिमाइंडर 0 भी आता है, 9 दूनी 18 भी होता है, 78 होता तो 9 अट्ठा 72 और 6 78 भी हो सकता था। क्या 9 पंजा 45 3 48 भी हो सकता था, 9 छक्का 54 और 4 58 भी हो सकता था, 9 7 63 और 5 68 भी हो सकता था, 9 9 81 और 7 88 भी हो सकता था। पागल वागल हो गया, तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं तुमको यूनिट डिजिट निकालना सिखा रहा हूं, तुम रिमाइंडर थ्योरम में उसको चिपका दे रहे हो उठा के, है? तो तुमको यूनिट डिजिट सिखा रहा हूं, रिमाइंडर में चिपका दी तुमने उठा के, मैं पिटाई करूंगा तुम्हारी एक एक की। अब कुछ भी बोले, मैंने तुमको सिखाया यूनिट डिजिट निकालना, तुमने रिमाइंडर थ्योरम में यूनिट डिजिट चिपका दी लाके। ए भगवान, क्या होगा इनका? कहाँ कुछ सिखा रहा हूं, कर कुछ रहे हो तुम लोग। अरे बाप, लॉजिक तो लगाओ यार। 8 मतलब किसी की यूनिट डिजिट पता लगाने से तुम 9 का भाग का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो उससे बाबू? देखो ध्यान से क्या किया हमने, हमने क्या किया देखो भाई, हमने बोला, हाँ अब एक बच्चे ने और अच्छा तरीका बताया, देखो उसने क्या बोला, सर मैंने कहा बता, देखो यही तो माइंड लगाना, अगर आप सीख गए तभी तो आपकी लर्निंग है, वरना क्या रट्टा हर कोई मार रहा है। उसने कहा सर आपको कितना 2 की पावर 103/9 था ना सर, मैंने एक और तरीका, आपने ये सब सिखाया मेरे दिमाग में एक चीज और आगे, देखो बच्चे ने क्या बोला, सर ये 8 वाट से जो सही है सर, 2 की पावर 6 लगाते हैं अगर अपन, मैंने कहा हाँ, तो सर 64 होता। मैंने कहा गजब बात बोल रहा है यार तू, ये 64 होती, इसमें 9 का भाग लगता तो रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। क्या बात करी बच्चे ने। अब 2 की पावर 6 के आगे कितना लगा लूंगी, 103 में मैक्सिमम कवरेज 17 छक्के 102, टेबल से याद होने का फायदा तो होगा जीवन में कभी ना कभी, तो इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हो उसको आप। रिमाइंडर 1 है इन सबका, तो 1 1 1 1 1 1 की पावर 17 ही आएगा। आपको ये बोलना सर 17 कैसे आ गया, 6 गुणा 17, यहां से सर 2 बच गया, आंसर कितना आ गया 2। देखो बच्चे इवेल्युएट करने लग गए, बच्चे इवॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। उनको जैसे ही एक मेथड बताया मैंने 8 वाला 9 वाला, उन्होंने बोला सर हम 64 से कर देंगे इसको, हम बड़े नंबर पे खेलना चाहते हैं सर, आप खेलने दो हमारे को। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये होते हैं तरीके, ये होते हैं स्टूडेंट्स जो करने वाले कुछ बढ़िया काम है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चंस भी हैंडल करने आने चाहिए। मेरी बात क्लियर सभी को? हाँ जी मेरे भाई, चला जाए आगे। आइए साहब अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल, बताएं, बनाओ। अब ये सही करना है तुम्हारे को, समझ आ गई बात, गलत नहीं होना चाहिए। करो शाबाश। बहुत जल्दी निकाल रहे हो, 3 गुड। देखिए मुझे आंसर नहीं याद है कोई, 127 की पावर 33 डिविजिबल बाई 4, 4 में याद करो कहां, 4 128 में सेट हो सकता है, कहां हो सकता है 4 से मामला इसका, बताओ कहां सेट करूं मैं इसको, सोचो। 127 है, 4 के साथ क्या किया जाए, बताओ 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 बताओ। हाँ जी, अगर आप ध्यान से देखें, कोई जरूरत ही नहीं करने की, तो क्यों सर, मैंने कहा यार 127 में ही 4 का भाग लगा देता हूं, 124 में पूरा जाएगा, जी सर, 127 में 3 बार जाएगा। बेसिकली तुम बोल रहे हो 3 की पावर 33 में 4 का भाग लगाना है। 3 में 4 का भाग जाता है कितनी बार, 3 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 3 में जाना, तो या तो तुम -1 की पावर 33 पर खेल जाओ उसको, ये भी तो खेल सकते हो, या तो 3 पर खेल जाओ, या -1 पर भी खेल सकता हूं मैं, हाँ की ना बोलो ना भाई, 3 लाना है ना तुम्हारे को, तो 4 इंटू 1 -1 पे तो खेल सकता हूँ मैं इसको, -1 पे खेल जाऊंगा, मेरी मर्जी, मुझे 3 नहीं -1 दिख रहा है, मैंने तो सिखाया प्लस माइनस दोनों पे खेलो, आंसर सेम ही आता है। -1 की पावर 33 मतलब -1 आ गया, -1 रिमाइंडर आ रहा है, -1 को मैं 3 बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है, मजा आया कि नहीं आया?
अरे हाँ या ना? 4 का मामला है, 3 ऊपर चल रहा है, -1 है तो 3 और -1 तो 4 में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये बात दिमाग में रखना, जो 3 होता है वो 4 इंटू 0 प्लस 3 भी होता है, वो 4 इंटू 1 -1 भी होता है, रिमाइंडर में वरदान है। ये चीज दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है मेरे भाई? समझ आ गया सभी को? ये बात दिमाग में रहेगी आप लोगों के, ठीक है? चलें आगे। अगला सवाल बताइए, कितना सुंदर सवाल है, आंसर आप बताएंगे इस बार। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, 128 से कर रहा बच्चा डायरेक्ट। बच्चे एडवांस कितने हमारे हैं, गुरु गुड़ रह गया, चेले चीनी हो रहे हैं। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बाकी लोग करें शाबाश। निकालो आंसर, निकालो भाई मेरे भाई, शाबाश, आंसर निकालो सभी लोग जल्दी जल्दी, शाबाश। कुछ बच्चे डी बता रहे। देखो अब आप डेटा सफिशिएंसी में करने लग गए, सोचो बेसिक पढ़ पढ़ के आप डेटा सफिशिएंसी तक पहुंच गए। कैसे? कहता है यूनिट डिजिट क्या होगी, पी की पावर 4q प्लस 3 है। ध्यान से देखेंगे, P इज द क्वोशंट ऑब्टेन व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाई 5। 10 जब 5 से डिवाइड होता है क्वोशंट 2 बचता है, 2 की पावर 4q प्लस 3 है। यार देखो बड़ा टेम्पटिंग है, बड़ा मन करता है कि 4q 4 की साइक्लिसिटी प्लस 3 मतलब 2 4 8 लगा दूं, आंसर 8 लगा दूं, सफिशिएंट हो जाए। मगर नहीं यार, जब तक ये q नेचुरल नंबर ना हो या फिर तुम्हारा होल नंबर ना हो, 0 1 2 3 ये सब ना हो, तब तक मैं कैसे बोल सकता हूं यार? मुझे दोनों की जरूरत है भाई। कल को बताओ q आ जाता तुम्हारा -5/9, फिर तुम क्या करते? 2 की पावर -20/9 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 27 में से 20 गए 7/9। इसका तुम क्या उखाड़ लेते जीवन में? कुछ नहीं कर सकते थे। तो तुमको क्यू की भी एश्योरिटी होनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारा आंसर बोथ से मिलेगा, बिना उसके मत लगा देना। ये बड़ा टेम्पटिंग है कि हाँ से 4 की साइक्लिसिटी 3 ऊपर, बट क्यू पता तो हो भाई, नंबर ये आ रहे हैं, पता लगा नेगेटिव वेगेटिव आ गया, क्या कर लोगे फिर तुम? ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो ये थे रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन। अब मेरे पास 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कल क्या कराना है, वो भी कराता हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, आप उन्हें करेंगे। आंसर निकाले मेरे भाई, शाबाश। तब तक मैं आपके लिए वही आज का पोर्टल बना दूं ना, डिस्कशन अच्छा हो जाता है उस पर जो करना चाहते हैं ना। हाँ, सी आ रहा है, देखिए कह रहा है लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर अभी आपने सीखा 6 होता है, वाई सेकंड स्मॉलेस्ट यानी 28 होता है, z बराबर क्या बोला है 28 माइनस 6 डिवाइड बाई सॉरी प्लस 28/4, 22 और 7 बोला है 29 आंसर आ रहा है। वेरी गुड टू नो दैट। हम आते हैं अगले सवाल पर, शाबाश, उत्तर बताएं। वेरी गुड, आंसर निकालें।
श्वेता जी पूछ रही सर स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, कैसे पता? श्वेता जी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले आई हैं, अभी आज की क्लास में शुरू से हैं आप? आज की क्लास में पहला टॉपिक यही पढ़ाया गया था श्वेता जी? क्लास में बीच में आई है क्या? पढ़ा दिया मैंने आज का टॉपिक, ये है ना? आज पहला टॉपिक ये था ना बच्चे क्लास का? हाँ, पढ़ा दिया मैंने, है ना? हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग इसी से हुई थी। निकालिए आंसर, निकालिए। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सेट ए कंटेन्स 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ के की वैल्यू मुझे 10 दी हुई है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, ए में 10 के मल्टीपल है, ठीक है? इधर देखेंगे, बस अब मैंने आपको टाइम दे दिया करने का, अब इधर देखिए आराम से आप। सेट बी के अंदर है 5 कंसेक्यूटिव, इसमें 4 थे ना? सेट बी में 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एम है, एम बराबर 3 दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इन सेट बी इज 2m, यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 6 से शुरू करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और 5 लगातार मल्टीपल बताने हैं 3 के। 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। 3 के मल्टीपल तो आपको पता ही है, हाँ कि ना? 6, 9, 12, 15, 18 दिख रहा है आपको? स्मॉलेस्ट वैल्यू इन सेट ए इज एग्जैक्टली 4 मोर देन डबल द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट बी। सेट बी की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 18। इसको डबल करूंगा तो कितना आएगा? 36। 36 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा? 40। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ए, 70 आंसर आ जाएगा। कितना कितना क्यूट सवाल है। चल सकते हैं आगे, उत्तर बताइए। हाँ जी मेरे दोस्तों, 24 बता रहे हैं आप लोग। ए ज्यादातर बच्चों 24 आ रहे हैं, वेरी गुड। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा 8 और 12 का, है ना? लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू विच इज नॉट द वैल्यू इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर का 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दिस फैक्टर बाय 2। क्या बात हो गई? वही आ गया घूम फिर के, है ना? 24 ही आ गया। अगला सवाल, शाबाश, उत्तर बताएं। आंसर निकालें मेरे भाई, शाबाश। 104। देखें, सेट ए कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4।
चार के चार कंसेक्यूटिव मल्टीपल है सेट ए। सेट बी कंटेन्स 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, 5 के। स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ए इज इक्वल टू एवरेज ऑफ नंबर्स इन सेट बी। लार्जेस्ट नंबर इन सेट बी इज 30। देखो ये 30 है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना, 5 के मल्टीपल है ना। ये 30, ये 25 हो जाएगा बाबू, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कपिल सर की क्लास भी खत्म हो गई, देखो 5 जनवरी करंट अफेयर पीडीएफ आ गई। 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ए इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस। 4 पंजा 20, फिर छक्का 24, फिर 28, फिर 32। कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए की बात कर रहा हूं, 20 और 24 44 और 50 94 और 10 104 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही था। रिमाइंडर थ्योरम भी हमने आपको करा दी है। अब सुनिएगा, अब देखो लास्ट में आप बातें मिस करते फिर वही सारी दिक्कत होती है मुझे जीवन की, आपको मतलब पता है ना, पता है कि नहीं पता आपको, पता है ना। अब जो मिस करता है वो फिर वो बहुत जबरदस्त तरीके से मिस करता है बहुत सारी चीजें, है ना। क्वेश्चंस तो मैंने आज आपको करा दिया। कल क्या होगा, कल कितना, कल नहीं परसों सुबह लगी हुई है क्लास, वो भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी चीज है अब आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा पूरे सिलेबस में क्या करता हूं, कई बार मैं कोई 3 कंजिक्यूटिव इवन लेने होते हैं, फिर मैं x-2 ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, x+2 ले लेता हूँ, 5 और लेने होते हैं तो मैं x-3, x-1, x-5 ऐसा कुछ करने लग जाता हूँ। ये सब चीजें आती हैं, याद है आपको, पूरे सिलेबस में ऐसा दिखता होगा आपको बार बार, और समझ नहीं आता होगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये होगा लास्ट क्लास में, नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास में इस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम मूव करेंगे लीनियर इक्वेशन से, शुरुआत करेंगे अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आएंगे लीनियर इक्वेशंस पे आने वाले हैं। अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, बहुत कुछ बताने को है, सुन लीजिए। मैंने एक पोर्टल भी आपके लिए बना दिया है आज की क्लास के लिए, ठीक है। एक सेकंड ना, माउस कहाँ गया मेरा, अरे भगवान। मैंने आज की क्लास के लिए एक पोर्टल बना दिया है, क्योंकि उस पर आप सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आज रात तक मैं एक और चैप्टर टेस्ट ऐड करूंगा। मैंने आपको एक चैप्टर टेस्ट बोला था पर चैप्टर में, आज दूसरा आ रहा है नंबर सिस्टम का। आप खुद देख लो कि मार्केट कैसा खतरनाक चल रहा है अपन लोगों का, समझ आ रही मेरी बात, हाँ या ना। आज एक और चैप्टर टेस्ट आएगा जिसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ चीजें, एक सेकंड दीजिएगा। बता रहा हूँ, सारी चीज बता रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए प्लीज। कई बच्चे बोलते हैं हमको पोर्टल नहीं मिलता, आई डोंट नो क्यों नहीं मिलता। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, चले गए सर, है ना भाई। अच्छा जी, ये चले गए, यहाँ पर चले गए। उसके बाद पोस्ट में जाना होता है, इतना आसान काम होता है। पोस्ट देखो आज की डल चुकी है, देख रहे हो आप, आज की पोस्ट डल चुकी है। ये रही आज की पोस्ट, ये लो। सत्यम दीक्षित साहब ने सवालों के यहाँ पर लाना भी शुरू कर दिया काम, ठीक है। सत्यम ये सब सवाल अपने बैंकिंग में आते नहीं, और ठीक है कर ले, कोई बात नहीं, ये सब आता नहीं है बैंकिंग में, इसलिए मैंने ज्यादा इसके पीछे चिपकाया नहीं आपको, ठीक है ना। ये सब नहीं आता अपने यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस पोर्टल पे डिस्कस कीजिए काम, ठीक है। यहाँ पर आप बताइए, एक दूसरे को समझाइए, क्लास के डाउट पूछिए, सारी चीजें मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सारे पोर्टल हमने आपके लिए बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। सब कुछ आपके, देखो पिछली क्लासेस के पोर्टल देखो कितना डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे। 500 कमेंट चल रहे हैं, 300 कमेंट चल रहे हैं, 258 कमेंट चल रहे हैं। लगातार बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, लगातार डिस्कशन कर रहा है। तो आप भी कीजिए, टेस्ट के डाउट यहीं पर खुद के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है भाई। सचिन सिंह बिष्ट साहब कह रहे सर, आप कहते हैं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन तभी करते हैं जब कुछ नहीं होता। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन तभी करते हैं। मैंने ये बोला है हमेशा, आप शायद गलत बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी बच्चा तभी करता है जब ना तो 11वीं 12वीं में पढ़ के बहुत अच्छे कॉलेज से प्लेसमेंट लिया होता है, ना ही वो कॉलेज में पढ़ के कॉलेज से प्लेसमेंट लिया होता है, और लास्ट में जब फंस जाता है तब वो बच्चा सरकारी एग्जाम की तैयारी में आता है। बैंक नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए बोला है मैंने, ठीक है। कोई इक्का दुक्का % बच्चा होता है जो अपने शौक से, 8वीं कक्षा में आप में से किसने सोचा था कि बड़ा होकर मैं IBPS का एग्जाम दूंगा। 8वीं कक्षा में सत्यम सिंह, क्या नाम है आपका, बिष्ट साहब, सचिन सिंह बिष्ट, 8वीं कक्षा में डॉक्टर बनना चाह रहे थे, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट या CA,
8वीं कक्षा में तो नहीं सोचा होगा ना मैं आरआरबी क्लर्क दे रहा हूँ एक दिन। वो देने को मजबूर बच्चा तब होता है जब उसने कुछ नहीं पढ़ रहा होता 4-5 साल तक, तब जाके फंसता है। मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि बैंक एग्जाम वही बच्चा दे सकता है जो कोई नहीं कुछ नहीं करता हो। ठीक है, थोड़ा बातों को मोल्ड ना कीजिए, ध्यान दीजिए इन चीजों पर, है ना। और मैंने ये बोला है जिंदगी में कभी ना कभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। लोगों ने 11वीं-12वीं करी, वो अच्छा कॉलेज लेकर ले गए सारा काम। जिसने कॉलेज में मेहनत की वो अच्छा प्लेसमेंट ले गया, या कॉलेज के बाद उसने ढंग के एग्जाम फोड़ फाड़ दिए। जिसने कभी नहीं की वो लास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय कर ले मेहनत। और इसमें भी जो नहीं करेगा वो फिर बढ़िया अपने घर पे देख ले, बढ़िया दाल रोटी का जुगाड़ अगर मम्मी पापा कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई अच्छे दोस्त बना लो अभी से जो खिला दे रोटी जिंदगी भर, ऐसा सीन है। ठीक है मेरे भाई, आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। सर मैंने 7th में सोचा था बैंकिंग, तो अच्छी बात है, वो फिर आप 1-2% बच्चों में है। ठीक है भाई। सर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा क्या? शेड्यूल में था। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, आपको शेड्यूल में तो था, सब कुछ होगा, मगर पहले सड इंडेसेस होंगी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। और अगर आप किसी और टीचर के हिसाब से पढ़ने हो तो प्लीज वैसे मत पढ़िए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको कैसे पढ़ाऊं? आपको टेबल याद हो गई? थोड़ा ध्यान में मुझे जो करा रहा हूँ कराने दीजिए, भरोसा रख के पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, हाँ कर लीजिए शालू जी, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, चल सकते हैं आगे। नंदिनी कह रही रीजॉइन का स्पेशल ऑफर। नंदिनी जी आपके लिए कोई है नहीं, आप नहीं लेना, क्योंकि आपको क्लास में पता ही नहीं क्या होता है। बेटा मैंने आपको हर क्लास से पहले एक बार एक नंबर दिया जाता है, आपको बोला हुआ उस नंबर पे जाइए। सब पे ऑफर चल रहा है, 60% 50 नॉर्मली मिल रहे लोगों को, 60% ऑफर मिल रहे हैं, बट आप लोगों को होश ही नहीं। मैं क्या करूं बेटा, बताओ आपका। आप लोग चाहते हैं कि सर मतलब सर बैठ के ऑफर निकालते होंगे, बेटा ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को कह के थक गया हूँ इस नंबर के लिए, अब मेरे को मैं खुद बोर हो गया हूँ नंदिनी जी। ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क करिए। मैं क्या करूं इसके बाद बेटा, बताओ। मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। ये नंबर आपको दिया फिर भी आप मुझे ही बोल रहे हैं रीजॉइन के लिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा। खैर अभी के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ डिस्कशन कर लेना, जो फोरम दिया उसका मिसयूज मत करना। ठीक है, परसों सुबह मिलूंगा मैं इवन ऑड वगैरह के साथ में नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास में। प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा नंबर सिस्टम को, काफी कुछ पढ़ लिया, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। इवन ऑड, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, बहुत सारी पढ़ाई हो गई है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। परसों इवन ऑड मिलता हूँ, और कल सुबह करवाऊंगा मैं डीआईज आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। कई दिनों से क्लास पेंडिंग थी, क्लास बनी हुई रखी है, हिम्मत नहीं थी, आज दिन भर रेस्ट करके कल सुबह यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, वो भी अटेंड कर लेना। आरआरबी क्लर्क मेंस लग रहा है तो आप कर सकते हैं आराम से, और परसों सुबह वापस से आपकी क्लास होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। जिन भी बच्चों को कोई भी वो है कि हमको ये करवाना है, हमको वो करवाना है, हमको सब्सक्रिप्शन ऐसा करना है, सब इस नंबर पर मैसेज डाल दिया करो, अपना फोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड है उसके साथ में, इस पर सब हो जाता है। ठीक है, इस नंबर से कांटेक्ट किया करो, मुझे सच में खुद को नहीं पता होता। ठीक है, इस नंबर पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।